नाजरीन, ज़हानत मैयर करने का जो तरीका माहिरीन इस्तेमाल करते हैं वो IQ लेवल वाला तरीका है। जिसका IQ लेवल या स्कोर ज़्यादा हुआ उसे ज़्यादा ज़हीन समझा जाता है। लेकिन अगर आपने ये रिडल हल कर दी तो आपका शुमार यकीनन उन 2% लोगों में होगा जिनका दिमाग बाकी लोगों से कहीं ज़्यादा तेज़ी और फुर्ती से चलता है। लेकिन शर्त यह है कि आपने ये रिडल बगैर किसी हिंट के हल करनी है। अगर आपने हिंट के साथ भी हल कर दी तो भी अच्छा है, लेकिन हिंट के बगैर हल करने वाले वाकई कमाल हैं। सोचने के लिए आपको 30 सेकंड का वक्त दिया जाएगा। अगर आपने ज़्यादा देर सोचना हुआ तो कोई हर्ज नहीं, आप वीडियो को पॉज करके जितनी देर मर्जी सोच सकते हैं। इससे पहले कि मैं अपना आंसर बता दूं, आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आप रिडल हल करने के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आइंदा भी इस किस्म की रिडल लाता रहूँगा। तो दोस्तों, चलें शुरू करते हैं। कहते हैं कि मिस्र में एक बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम शाहजहां था। बादशाह के 8 वज़ीर थे और हर वज़ीर में कोई ना कोई खूबी थी जिसकी वजह से बादशाह ने उन्हें रखा हुआ था। उनमें से एक वज़ीर जिसका नाम बाबर था इंतहाई ज़हीन, काबिल और मज़ाहिया था, जिसकी वजह से बादशाह उसे बहुत पसंद करता था। अगर सारे वज़ीर बादशाह के पास बैठे होते तो बादशाह की सारी तवज्जो बाबर पर होती थी। बादशाह उनमें बाबर की बातें सबसे ज़्यादा मानता था और पसंद करता था। दूसरे 7 वज़ीर बाबर से हसद करते थे। बादशाह की सारी तवज्जो बाबर पर रहती है। इसी वजह से बादशाह के बाकी वज़ीरों ने बाबर को ठिकाने लगाने का फैसला किया। उन्होंने आपस में मशवरे किए और एक प्लान तैयार किया। अब किसी भी किस्म के शक या इल्ज़ाम से बचने के लिए उन्होंने बादशाह के हजाम को भी प्लान में शामिल कर लिया और प्लान को आखिरी शक्ल दे दी। अगले हफ्ते जब बादशाह अपने हजाम से बाल कटवा रहा था तो हजाम ने बड़ी होशियारी से बातों बातों में बादशाह से कहा कि अगर बादशाह चाहते तो अपने आबाओ अजदाद के बारे में पता लगवा सकता है कि वो कहाँ और किस हाल में हैं, लेकिन इसके लिए एक बंदे को ऊपर आसमानों में भेजना पड़ेगा और वो बंदा ऊपर जाएगा। वो ज़हीन और काबिल होना चाहिए। बादशाह ने फ़ौरन बाबर का नाम लिया। अगली सुबह बाबर को पैगाम भिजवा दिया गया कि वो जन्नत में जाने के लिए तैयार हो जाए। बाबर को बताया गया कि उसके इर्द गिर्द दायरे की शक्ल में आग जलाई जाएगी और उसे दरमियान में खड़ा कर दिया जाएगा और आग से उठने वाला धुआं उसे जन्नत की तरफ ले जाएगा और तमाशाइयों का शोर उसे जलने से बचाएगा। बाबर ज़हीन तो था ही, सुनते ही समझ गया कि हो न हो ये जाल उसके हासदों ने तैयार की है ताकि उससे छुटकारा पाया जा सके। बाबर ने बगैर किसी एतराज़ के बादशाह की बात मान ली और कहा कि ठीक है, अगर इस तरह आपको अपने आबाओ अजदाद का पता चलता है तो कोई बात नहीं, मैं उस काम के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे महल में जलाने की बजाय उस मैदान में जलाया जाए जो मेरे घर के करीब पड़ता है। उसके बाद बाबर ने घर आकर अपने मुलाजमों को हुक्म दिया कि वो उसके घर से लेकर उस मैदान तक एक सुरंग निकालें जहां पर उसे जलाया जाना था। बाबर ने उन्हें सख्ती से उन्हें हिदायत की कि किसी को इसका पता ना चले। मुकर्ररा दिन तक मुलाजमों ने सुरंग खोद ली
اور سرنگ کے منہ پر گھاس اور مٹی ڈال دی تاکہ عین وقت پر بابر اس سرنگ سے اپنے گھر پہنچ جائے۔ پلان کے مطابق جب آگ جلائی گئی تو بابر اپنے گھر پہنچ گیا۔ 1 مہینہ بابر اپنے گھر میں بند رہا۔ 1 مہینہ بعد گھر سے بابر نکلا اور بادشاہ کے پاس چلا گیا، اور اب مسئلہ یہ تھا کہ بابر بادشاہ کو ساری حقیقت کے بارے میں بتا نہیں سکتا تھا۔ اگر وہ بتاتا تو وہ خود بھی پھنس جاتا۔ خیر، بابر جب بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ بابر کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ بابر نے ڈھیلا لباس پہنا ہوا تھا اور سر اور داڑھی کے بال بڑھے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے اپنے آباء و اجداد کے بارے میں پوچھا تو بابر نے کہا کہ وہ سب جنت میں ہیں اور مزے کر رہے ہیں، لیکن وہاں ایک چیز کی کمی ہے۔ اگر جنت میں آپ یہ ایک چیز بھیج دیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب آپ نے بتانا یہ ہے کہ بابر نے بادشاہ کو کیا اوپر بھیجنے کو کہا۔ یہ چیز اوپر بھیجنے سے بابر کو پتہ ہے کہ سارا راز کھل جائے گا اور اسے کچھ کہنا بھی نہیں پڑے گا۔ سوچنے کے لیے 30 سیکنڈ ہیں۔ اگر آپ کو جواب معلوم ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ اب بھی نہیں بوجھ پائے تو جواب یہ ہے کہ بابر نے بادشاہ سے کہا کہ اوپر ایک حجام کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے اپنے بال بھی اسی وجہ سے بڑھے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے حجام کو بلوایا تاکہ اسے بھی اوپر بھیجا جا سکے، لیکن حجام نے یہ سننے کے بعد سب بتا دیا کہ قصہ کیا ہے اور کس طرح بابر سے چھٹکارا حاصل کرنے کا پلان تھا۔